और सुनाओ सब बढ़िया। नहीं आज मैं जल्दी आया हूँ, लेट आया हूँ। देखो मैं 6 बजे से मैं सोच रहा हूँ कि अब वीडियो करते हैं, बट साली मेरी आदत है अंधेरा जब हो जाता तब शूट करने की। साला हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मन ही नहीं हो रहा था। और क्यों कर रहा हूँ मैं जल्दी, इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या मुझे ऐसा कोई चाहत थोड़ी कि मैं अंजना मोहम्मदी को गाली दूँ, इसलिए मैं जल्दी आ नहीं। आज IPL का फाइनल है, मुझे गुजरात को हराने जाना है, फुल सपोर्ट देने जाना है मुझे। भाई यार आज फाइनल देखना था मुझे और देखूंगा मैं, इसलिए पहले कर रहा हूँ। तो आज वीडियो छोटी होगी, मेंबर्स की भी कोई गारंटी नहीं ले लेता मैं। टॉपिक बहुत सारे करने के लिए, बट मैं करूंगा उतना ही कि 10 मिनट निकल जाए मेरे कुछ भी। और ऊपर से RCB चाहती है कि मैं उनको जिताने के चक्कर में गुजरात को सपोर्ट करूं, इसलिए टॉस जीत कर बॉलिंग लिया उन्होंने। मैं कहा शाबाश पट्टीदार, तू मेरा पति बनेगा, फिर दार करेंगे। कुछ भी भाई कुछ भी चल रहा है यार, सही बता रहा हूँ मैं। न्यूज में भी क्या है, तेल महंगा हो गया, मीडिया बोला वाह मोदी जी वाह। अब भी खबर है, मतलब जब 112 बैरल पे चल रहा था तो इन्होंने 100 रुपए पार कर दिया, बोला देश नुकसान में जा रहा है, ऑयल मेकिंग कंपनी नुकसान में जा रही है। अब साला वापस 80-90 पे आ गया वो बैरल। ये साले प्राइस कम करना ही भूल गए। अरे कम तो छोड़ो, मुझे तो खबर मिली मोदी जी ने अपने मित्रों का फायदा कराने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी भी ऑफ कर दी। नहीं करवाओ यार, तुम पैसा कमाओ ना, मैं जनता को लूट रहा हूँ, तुम भी कमाओ। तेल महंगा हो गया, उसमें टैक्स कम कर दूं, जनता को राहत दे दूं, नहीं। मार्केट में वैल्यू कम हो गई क्रूड ऑयल की, तेल का दाम कम कर दूं, नहीं। एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाओ, मेरे मित्रों को फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गरीब लोग, तुम चाहोगे मेरे से वादा, ये लो आम खाओ। मन की बात में आम खिला रहा है, आम की बात कर रहा है मन की बात में। और महान नेता वो रेडियो शो देख रहे हैं, फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं। और ये आम की बात भी तब कर रहा है जब चाइना ने जापान ने आम लेने से मना कर दिया, पुअर क्वालिटी बोल के। मेरे अंदर का बक्से निकला है ये पोस्ट देख के, कुछ शर्म आया है। साला कभी मेलोडी खिला रहा है, कभी आम खा रहा है, ये काम क्या करता है भाई साहब। पाकिस्तान में 22 रुपए तेल कम कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान में करा उन्होंने। हमारा वाला एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा गया, जनता को रात का टैक्स नहीं हटाया जा रहा। तुम भरो यार, मिलावटी तेल 15 रुपए का दे रहे थे ना, 115 की बात कर रहा था मैं, 100 रुपए छुपा के था। सच में मैं अभी सोचता हूँ, जब इन्होंने कहा था अच्छे दिन आ गए, किसके लिए बोल रहे थे? पाकिस्तान के लिए। अपनी दोस्ती बनी रहे। अभी खबर आई है यूपी में 10% बिजली पे हाइक कर दिया इन्होंने। बिजली वैसे भी नहीं दे पा रहे, हाइक कर दिया उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। कोई बात नहीं हो रही इस पे। हल्का सा तूफान आया, इंफ्रास्ट्रक्चर की माँ बहन एक हो गई उत्तर प्रदेश की, कोई बात नहीं करेगा। अरे कल नहीं परसों में मेरे ख्याल से कोई ब्रिज गिरा था, 6 लोग डिलीट हुए थे। आज खबर आई है हल्का सा बारिश क्या हुआ, गुजरात में ब्रिज गिर गया। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल डे इन इंडिया, कभी भी कुछ भी गिरता है, किसी को दिक्कत नहीं है। और आयर नहीं पता क्या, इस न्यूज के साथ गुजरात की जो न्यूज थी उसके साथ मुझे एक और न्यूज मिली, जहां पे कहते हैं कि बीजेपी मोदी जी के 12 साल पूरे होने की खुशी में गुजरात में 1 नंबर का कैंपेन करेगी। नो डाउट ये प्राइस कम नहीं कर रहे हैं, नो डाउट हमने लूट के हमारा वोट खरीदेंगे हमसे ही, और हम मूर्ख देंगे भी। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश में बच्चे गए बीएड का एग्जाम देने के लिए, वो खड़े थे गटर के ऊपर, वो जिस पे खड़े थे वो टूट गया, बच्चे गटर में, गटर छाप। अबे साले। उत्तर प्रदेश में एक बंदा गया पेट्रोल भराने के लिए, 45 लीटर की टंकी थी उसकी, पेट्रोल पंप वालों ने 52 लीटर भरा। उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है, सबके सब चोर हैं साले। क्योंकि अभी एक और खबर पड़ी मैंने, जहाँ RBI से आई थी, कहते हैं कि अभी जो नकली नोट है 200 और 500 के, वो उनकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़ गई है, 5.6% से बढ़ गई है। कहाँ है धार? ओए मिलावटी धार, इधर आ। क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं RBI वाले? तू तो बोला था मास्टर स्ट्रोक किया है मोगली जी ने, ये क्या है? तुमने आतिक अहमद को ISI एजेंट बना के दिखा दिया। कौन कर रहा अब? धार तेरी फिल्मों में आ रहा क्या ये नकली पैसा? भाई 500 के नोट 20% से ऊपर नकली नोट सर्कुलेशन में इंडिया में। मैं हैरान हूं। 21,000 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं नए नोट छापने के लिए, ताकि ये इलीगल और फेक करेंसी हटा पाए, कांडी लोगों को रोक पाए, नैनो चिप घुसेड़ पाए। उसके बाद ये नंबर है हमारे पास। कोई ढंग का काम किया आदमी ने पेपर लीक करवाने के अलावा। अभी कांग्रेस वालों ने क्लिप डाली थी बहुत बढ़िया। मोदी जी, देश में क्या चल रहा है?
पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। कौन कर रहा है पेपर लीक? सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है ना? हाँ, आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन जनता क्या सोचती है? जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो आपकी सरकार कुछ कर सकती है? सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर भी आपकी सरकार पेपर लीक में कुछ तो कर सकती होगी, कुछ तो। सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। समझ रहे हो? अब तुम सोचो कि भाई ये वीडियो बोरिंग जा रही है, ये क्या बात हुई? ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि ये सारी मेजर न्यूज है जो हमारे देश में चल रही है और इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। बट हमारी गोदी मीडिया एक वैश्या से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि उनमें ईमान तो होता है। ये घोड़ी बनेंगे ईमान बेच के, क्योंकि अंजना मोदी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो भड़क गई है और इसकी भाषा पता नहीं अपने बच्चों को ये संस्कार दे रही है कि इसी भाषा में रहने का है। कभी पेट में दर्द होता है और अभी हद ही पार हो गई है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। कोई सेंस है इस बात की? इतना गुस्सा क्यों है? बच्चों को पढ़ाने हैं, किसका पैसा जा रहा है? तेरा पैसा भर रहा है। अगर तेरे बच्चे की ट्यूशन फीस भरने में तेरे को मौत आती है, तेरे को दुख होता है अपने महंगे करोड़ों वाले घर में रहते हुए, तो पकौड़ी उस टीचर को झाड़ने जाके बाकी सारे टीचर को सेम कैटेगरी में क्यों डाल रही है? और तू किस बात की बात कर रही है? तू किस बात की दुआएं दे सकती है? मैंने इतने मैटर इशू कवर कर लिए, तूने कितने कर लिए बता? कौन सी जगह पे तू खुद की है वापस? पेट्रोल प्राइस 10 दिन में 4 बार बढ़ गए। कितनी बार बात करी तूने? यहां पे इस बंदी ने भगने के बाद ट्वीट किया है डिफेंड करते हुए कि औरत को गाली। आगे तेरा वुमन कार्ड आ गया, वुमन कार्ड। मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा तेरे को, क्योंकि मुझे मालूम है 4 बातें गुस्से में बोल दूंगा तेरे को भड़क के, तेरा डिफॉर्मेशन केस आ रहा होगा। नहीं मैं औरत है, तू साले मोदी जी करते ना वो खाती है तू। बच्चों के पेपर लीक हुए, 18 लाख बच्चे सीबीएसई के डाउट में है। सीबीएसई नकार रहा है। कितने सवाल कर ले सीबीएसई से? कल तक ये पोस्ट करते हमारी सिक्योरिटी 1 नंबर है। 19 साल का बच्चा हैक करके बोल गया मेरे घोड़े पे तुम्हारी सिक्योरिटी। कितने डाउट कर ली तूने? साले 3rd ग्रेड कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी के लिए ये रूल्स चेंज करते हैं ताकि दोस्ती बनी रहे, इनकी मांडवली चलती रहे। स्कैन कॉपी को मोबाइल फोटो से आंसर शीट की पिक्चर डालते हैं, कहते हैं हमने स्कैन किया है एडवांस स्कैनर से। नीट का पेपर लीक होता है, तुम डिफेंस मिनिस्ट्री में भागते हो, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिजाइन मांगना किसी भी टीचर या किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए गलत बात क्यों है? तुझे क्यों चुभी वो बात? साले लाखों बच्चों को हेल्प मिलती है खान सर जैसे बंदों से। हॉस्पिटल बना के दिया उस आदमी ने चीप इलाज के लिए, तुम उन पे सवाल उठा रहे हो। कौन है नीतू मैम? मेरे को क्या मतलब? क्यों जानता हूं मैं उन्हें? कौन है अभय सर? मैं क्यों जानता हूं उन्हें? क्या मतलब मुझे खान सर से? मेरे को क्यों पता है? क्योंकि मुझे मालूम है अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों करनी तेरे को उंगली? तू अपना काम ईमानदारी से कर नहीं सकती। सरकार जिस दिन चेंज हुई ना, लोग थूकेंगे तेरे मुंह पे आके। अबे सच में ये भड़क गई फालतू का। और फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलना तो बोल के चलेगी। मेरे को मालूम था जिसने बोला है टीचर्स आके बवाल करेंगे, तो बहुत सारे टीचर्स को गाली गलौज नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि भैया आप तो जिंदा व्यक्ति को डिलीट कर देती हो, आपके पास तो कोई वैलिड रीजन नहीं, आप नफरत फैलाती हो, सब बकवास चल रही है वो सब। फिर मैं भड़का हूं इसका रिबटल देख के कि मैं आ रहा तू चुप है। सीबीएसई ने एक ब्लंडर किया है, ये साली औरत तक पहुंच गई। बताओ, कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। जेन्युइनली
क्या दिक्कत है तेरे को ऑनलाइन टीचर से? किसी को कोई पॉइंट करके थोड़ी बोल रहा है कि हाँ तू मेरे से ही पढ़ेगा। बच्चे अगर समझते हैं उनकी भाषा या उनकी बातें, उनको इजी होता है। तुझे क्यों तेरी जी में कीड़ा नाचा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसकी जी में कीड़ा नाचा मैंने देखा। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में अंजना मोदी की बात करी थी, तो उसके बाद ना मैं गया पढ़ने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा कि इसके परिवार में कौन कौन है। तो मुझे पता चला ये पकौड़ी ये खुद यूपीएससी करना चाह रही थी, और फिर ये न्यूज आई। अब मेरे को सेंस बन रहा है कि क्यों इसकी नाचा जी में कीड़ा। उस टाइम थे नहीं ना उतना ऑनलाइन टीचर, बेचारी 2 बार अटेम्प्ट करी, नहीं हुआ, तो इसने आईएएस पटा लिया, आईपीएस पटा लिया, है ना? कि वही है ना 2016 में प्रमोशन लिया मोदी जी से, तभी जी हजूरी करती है तू। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना ब्रोकन है और उसको डेली बेसिस पे बेइज्जत किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है, उनके झूठ बोलने से वो बाज नहीं आ रहे हैं, और तू पलट के ट्यूशन टीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स को गालियां दे रही है। मुद्दा क्या है और तू किस साइड में? तेरे को सब्जेक्टिव होना नहीं आता, तुझे एक की चाटनी है। अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी। तुझे पलट के बच्चों के बिहाफ पे सवाल करना चाहिए था, डेजिग्नेशन की डिमांड करनी चाहिए थी, जो तू करती थी एक टाइम पे। आज तू टीचर के खिलाफ होगी। वो टीचर बच्चों के लिए बोल रहे हैं, उनका काम पढ़ाने का है, बच्चों के फ्यूचर का है। अकेला मोदी नहीं बनाने वाला भारत को विकसित, ये बच्चे बनाएंगे। मैंने आप कैसे भूल गए? अरे तेरा तो क्या ही बोलूं। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स, और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? एकमात्र ऐसी पत्रकार है जो जिंदा व्यक्ति को मार दिए। वो व्यक्ति जिंदा में रहते हुए अपने मरने की सूचना सुना है। धर्मेंद्र को हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, इस्लामाबाद पर, कराची पर सेना से पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था, सब पे कब्जा हो गया था। ये वही मीडिया है। मीडिया किसी देश की पहचान होती है। ये पूछते हैं नेताओं से कि आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। ये मीडिया का स्तर है। ये हमें बताते हैं कि जब नोट जो आने वाला है उस नोट में चिप लगी हुई है, आप उस नोट को कहीं भी रखेंगे तो वो जीपीएस से आपकी लोकेशन बता देगी। ये बताते हैं कि जब दुबई पर आक्रमण हुआ तो बुर्ज खलीफा ही नहीं रहा, वो उड़ गया। ये पत्रकार है, और इनके इन्हीं अथक प्रयासों से हम 157 नंबर पहुंच गए हैं कि पत्रकारिता तुमसे होती नहीं है, पत्रकारिता तो तुम करते नहीं। क्योंकि अगर पत्रकारिता होती वो पत्रकारिता करते होते तो हम लोगों को एक कैंडल मार्च नहीं निकालने पड़ते, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है, ये मीडिया का काम, ठीक है। नीट के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, रीट के एग्जाम कैंसिल हो रहा है, यूपी टेट कैंसिल हो रहा है, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, लेखपाल लीक हो रहा है, यूपीएसआई लीक हो रहा है, लेकिन इनको बोलने के लिए तो मुंह में दही जम गया है। क्योंकि सरकार के विरोध में बोले कौन सरकार के विरोध में बोले? यही सच्ची पत्रकारिता है। हम लोग न्यूज नहीं देते, हम लोग ईमानदारी से उठाकर ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो, और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते, जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर
किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो हम लोग फेक हैं, हम सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर के बिना ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, और मोहतरमा पत्रकार भी नहीं बनता। आम मर्रा की चीजें महंगी हो गई, सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न हो गया, जर्नलिस्ट तक सेफ नहीं, एमपी तक सेफ नहीं। कल की खबर है कि अभिषेक बनर्जी है, कौन है, अभिषेक ही है ना, हाँ, उसको कूट दिया बीजेपी के लोगों ने। जब ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की, बेशर्मी, कितनी बेशर्मी है इन बैंड के घोड़ों में, मैं क्या बोलूं यार। बाकी डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है यार, इसको मैं क्या ही बोल लूंगा इसको। मतलब शर्म, इसकी बातें सुन के मुझे शर्म आ रही है। बताओ, ये जर्नलिस्ट कहते हैं अपने आप को, जर्नलिज्म का कोर्स करा इसने। मैंने जीए तक नहीं पढ़ा जर्नलिज्म का, और मुझे मालूम है मैं इससे ज्यादा फेयर करता हूँ, इससे ज्यादा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रखता हूँ मैं। क्या बकह दिया यार। तो बाकी तुम एंजॉय करो, मैं चला मैच देखने, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।